हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CGR स्टडी IQ में। आज हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं पूरा का पूरा पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियो लाऊंगा। तो मैं उसी सिलसिले में मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री का पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस लाया हूँ एंट्रेंस एग्ज़ाम का। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। मैं बताऊंगा कि कितनी सीटें हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में और इसका सिलेबस क्या है, क्वेश्चन कितना आता है एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, तो मैं पहले बात कर रहा हूँ कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, ठीक, मेंटल एलिजिबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन रहते हैं। इस पे पर क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलता है, इस पे पर क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर देते हैं। ठीक, तो पूरा जो पूर्णांक रहता है वो रहता है 300 का। ठीक, यहाँ जहाँ सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन में आपको 200 का नंबर मिलता है पूर्णांक, और जो करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, मेंटल एलिजिबिलिटी, ठीक, इससे जो रहता है उससे आपको 100 नंबर मिलते हैं। तो ये दोनों को मिलाकर आपका 300 नंबर हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री का जो सीट कितनी है। ठीक है, इस पे हम बात करते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेडिवल हिस्ट्री की जो सीट है मेन कैंपस में, वो है 186 सीट। 50 सीट CMP डिग्री कॉलेज में, 50 सीट ADC डिग्री कॉलेज में, 50 सीट आपकी ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में। तो कुल मिलाकर इनसे जुड़े हुए कॉलेजों और मेन कैंपस मिलाकर 336 सीट है। मेन कैंपस में 186 सीट है मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, तो ये रहा सीट। बात करते हैं इसकी सिलेबस क्या। जो इसका सिलेबस है वो बटा हुआ है 3 सेक्शन में। ठीक है, ABC 3 सेक्शंस में बटे हुए हैं, A, B और C। ए सेक्शन में क्या है, हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक, हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है, आधुनिक इतिहास का, आधुनिक विश्व का इतिहास। ठीक, आधुनिक विश्व का इतिहास है 1453 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक का। ठीक है, जो इतिहास है मॉडर्न वर्ल्ड का। ठीक है, आधुनिक विश्व का इतिहास है। अ सर्वे ऑफ द पॉलिटिकल, ठीक है, एक सर्वे पॉलिटिकल व्यू होना चाहिए। ठीक, पॉलिटिकली आपको देखना है कि कौन से देश कैसे क्या है। ठीक है, और क्या है, सोशल इकोनॉमिक, ठीक, सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से आपको देखना है। ठीक, एंड कल्चर हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, एंड कल्चर हिस्ट्री, ठीक, उनकी जो संस्कृति क्या रही है, मॉडर्न वर्ल्ड विश्व की जो संस्कृति क्या रही है उसको देखना है। ठीक, अच्छे से देखना है कौन से देश पॉलिटिकली कैसे रहा है उस टाइम पीरियड में। ठीक है, कौन कौन से उनके डिस्कवर हुआ है। ठीक है, एनिमेशंस हुए हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल्स हुए हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ों की खोज हुई है, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, नए नए उपनिवेश, युद्ध और वार्स। ठीक, ये सब वहाँ पे देखना है आपको। सेक्शन बी में क्या है, हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया। ठीक, मिडिवल, ठीक है, मध्य अ, भारत का जो इतिहास का मध्य, ठीक है, मीडियल टाइम, ठीक है, उसको देखना है। जो टाइम पीरियड है 1206 से लेकर, ठीक है, 1740 तक। 1206 से मतलब कि गुलाम वंश से लेके और 1740 तक का मतलब कि कुछ होगा, कुछ और टाइम पीरियड है। मेरा हिस्ट्री नहीं है तो मैं नहीं जानता हूँ इसके बारे में। सेक्शन सी में क्या है, टाइम पीरियड है हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न इंडिया 1740 से लेकर 1950 तक। ठीक है, ये जो डिवाइडेशन है दिखाया गया है कि जो मिडिवल टाइम पीरियड है इंडिया का वो है 1206 से लेकर 1740 तक। और जो मॉडर्न टाइम पीरियड है वो 1740 से लेकर 1950 तक। तो इसमें ये पहला जो है कि आपको वर्ल्ड को लेकर देखना है कि वर्ल्ड का पॉलिटिकल क्या रहा है। और सेकंड में क्या है कि आपको देखना है कि इस समय में जो जो राजवंश रहे हैं, ठीक है, गुलाम वंश हो, चाहे खिलजी वंश हो, तुगलक वंश हो, सैयद वंश हो, लोदी वंश हो, ठीक है, और और तुगलक और क्या बोलते हैं, गयासुद्दीन बाबर का जो साम्राज्य रहा है। ठीक है, जितने भी राजवंश हैं उनके राजा हैं, उनके द्वारा किए गए काम
उनके समय में लड़े गए युद्ध, ठीक है, कुछ जो कर और प्रथाएं हैं, ठीक है, कैसे सिक्कों का प्रचलन रहा है, प्रशासन की व्यवस्था क्या रही है, सैन्य प्रशासन, बाजार नियंत्रण, ठीक है, इन सब चीज को लेकर देखना है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। गुलाम वंश, खिजली वंश, तुगलक वंश, ठीक है, और लोधी वंश, सैयद वंश, और विदेशी आक्रमण उस टाइम कैसे रहे हैं, ठीक है, अरबियन, और ये सब चीज़ को देखना है। और ये जो है पार्ट मॉडर्न इंडिया का जो टाइम है, ठीक है, 1740 से लेके 1950 तक, ठीक, जब ब्रिटिश और फ्रेंच, रशियन, इनका जो अटैक रहा है, ठीक है, समुद्र के मार्ग से आए थे भारत में, ठीक, डच, फ्रांसीसी, ठीक है, और कहाँ कहाँ इन लोगों ने अपना उपनिवेश बनाया, ठीक है, कैसे इन्होंने साम्राज्य स्थापित किया, कंपनी कैसे काम करना शुरू की भारत में, और उस सब टाइम से लेके 1740 से लेके भारत की आज़ादी तक, भारत की आज़ादी में कौन कौन लोगों ने योगदान दिया, ठीक, उनके बारे में पढ़ना है। और राजा मोहन राय, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, सर सैयद अहमद खां, सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खान, भगत सिंह, ठीक है, ये सब चीज़ें लेने के साथ साथ जो ब्रिटिश जनरल गवर्नर थे, ठीक है, जनरल गवर्नर, वायस राय, उनके टाइम में कौन कौन से विद्रोह हुए हैं, कौन से विद्रोह में सबसे ज़्यादा कारगर रहे हैं, ठीक है, राजा मोहन राय, ठीक है, सरस्वती, और स्वामी विवेकानंद, ठीक, ऐसे कई से समाज सुधारक रहे हैं, ज्योतिबा बाई फूले, ठीक है। तो इन सबको अच्छे से पढ़ना है आपको, और आराम से आपका एंट्रेंस एग्जाम क्या होगा, क्रैक हो जाएगा। तो आप समझ ही सके हमें कि मैं ये दिखाया हूँ, तो ये एक अच्छी सी बुक ले लेंगे तो मिडिवल टाइम पीरियड की इतने से इतने बीच में आपको सारा जो कंटेंट है उसमें मिल जाएगा। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा टॉपिक वाइज, और आपका एंट्रेंस एग्जाम अच्छे से निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा जो एमए करना चाहता है मेडिवल हिस्ट्री से, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री से। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, इससे कि ज़रूरतमंदों का हेल्प हो सके। ठीक है, मैं आप ही की तरह एक बिगनर हूँ यूट्यूब पे, कोशिश करता हूँ कुछ नई चीज़ें करने के लिए, तो मैं यही सोच रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ करता रहता हूँ आप सभी के लिए। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा दोस्तों।